नमस्कार, स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का स्वास्थ्य से जुड़े हर पहलू पर जानकारी देने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। प्रदेश का प्रत्येक नागरिक स्वस्थ रहे, इसके लिए अति आवश्यक है कि स्वास्थ्य सेवाएं सर्व सुलभ हों। स्वास्थ्य निदेशालय उत्तर प्रदेश ने इस ओर कदम बढ़ाते हुए बहुत सारी स्वास्थ्य योजनाएं और कार्यक्रम लागू किए हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि जनता को सरकार के इस कार्य की जानकारी हो, और इसी से जुड़ा है हमारा आज का विषय। आज हम जिस विषय पर बातचीत करेंगे वो है स्वास्थ्य की जन कल्याणकारी सुविधाओं की प्रगति। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से हमारे बीच में पधारे हैं परिवार कल्याण महानिदेशालय के महानिदेशक परिवार कल्याण डॉक्टर बद्री विशाल जी। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, जैसे कि आप जानते ही हैं, ये हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम है, तो आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं घर बैठे अपने टेलीफोन कॉल्स के माध्यम से। आज के विषय से संबंधित आपके जो भी सवाल हो उन्हें आप पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। हमें कॉल करने के लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 0522-2205-756, दूसरा नंबर है 0522-2288-698 और 0522-4015-988। तो आज के विषय से संबंधित दर्शकों, आपके जो भी सवाल हों उन्हें अवश्य पूछिए। और आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि जब आप हमसे कॉल करके बात कर रहे हों तो अपने टेलीविजन सेट की आवाज़ कम कर दें और अपने प्रश्न को छोटा रखें। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज का हमारा जो विषय है कि स्वास्थ्य की जन कल्याणकारी जो भी सुविधाएं हैं, जो भी सेवाएं हैं, उनमें प्रगति हो रही है, तो इससे क्या आशय है? कौन सी सेवाओं में प्रगति हो रही है? चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा काफ़ी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं और जो जनमानस के लिए सुलभ होती हैं। कभी कभी योजनाएं लागू हो जाती हैं और प्रचार प्रसार के अभाव में जन कल्याण तक नहीं पहुंच पाती हैं, तो उसके लिए हम दूरदर्शन के आभारी हैं जो उन्होंने हमारे विषय को चुना है और हमें आमंत्रित किया है। हम चाहेंगे कि हमारे माध्यम से सभी जनता के तक पहुँचे और वो हमारी जो भी आज के विषय हैं उन पर सुने और उस पर सेवाओं का लाभ लें, और किसी विषय में कोई भी जानकारी हो तो वो आपके फ़ोन नंबर से माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। जी, सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन जब तक वो सेवाएं उनके बारे में जनता को जागरूकता नहीं हो तो सेवाएं व्यर्थ हैं सरकार की। डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कोई व्यक्ति, कभी कोई दुर्घटना घट जाती है या कोई व्यक्ति बहुत बीमार पड़ जाता है, ऐसी दशा में उसे ट्रॉमा सेंटर लाया जाता है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वर्तमान में प्रदेश में कितने ट्रॉमा सेंटर्स हैं? इस समय हमारे प्रदेश में 27 ट्रामा सेंटर हैं। ट्रामा सेंटरों पर ये भारत सरकार के निर्देश पर ये स्थापित किए गए हैं, जहाँ पर हमारे करीब विशेषज्ञों का प्रावधान किया गया है। और इसके अलावा जितने भी जिला चिकित्सालय हैं वहाँ पर भी आकस्मिक सेवाएं उपलब्ध रहती हैं। और किसी भी दुर्घटना की स्थिति में हमारे प्रदेश में संचालित आकस्मिक सेवा योजना का लाभ जो है 108 के माध्यम से एम्बुलेंस बुला करके वहाँ तक पहुँचाया जा सकता है। और किसी कारणवश वहाँ इलाज नहीं हो पाता है तो उसी एम्बुलेंस के माध्यम से उसके उच्च चिकित्सालय में इसको संदर्भित किया जा सकता है, जो सेवा इसमें उपलब्ध है और आगे उपलब्ध रहेगी। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। सौरभ पाठक जी हैं ग्रेटर नोएडा से। जी नमस्कार सौरभ जी। नमस्ते मैम, मैं सौरभ पाठक बोल रहा हूँ। मैम, मेरा प्रश्न है वो कौन कौन सी जन कल्याणकारी सुविधाएं हैं जो दूर दराज के गांव के लोगों के स्वास्थ्य सुधार में मददगार साबित हो रही हैं? थैंक यू मैम। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। दूरदराज इलाकों के लिए इस समय हम लोग टेली रेडियोलॉजी शुरू कर रहे हैं। ऐसे चूँकि हमारे यहाँ रेडियोलॉजी को चिकित्सकों की कमी है, उसके देखते हुए हम लोगों ने करीब 350 PSCU पर सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, जहां पर कि विशेष उपकरण के माध्यम से वहां एक्सरे होता है
और उसकी इमेज को हम लोग विशेषज्ञ भेजते हैं और वहाँ से परामर्श पर उसका परामर्श प्राप्त होता है उसको, और उसी परामर्श पर हमारे चिकित्सक वहाँ इलाज कर देते हैं। दूसरी योजना हमारी टेलीमेडिसिन की है, जहाँ पर चिकित्सक देखते हैं, मरीज को देखते हैं और उसके डाटा विशेषज्ञ से परामर्श लेते हैं और उसके आधार पर उसको उपचार करते हैं। ये 2 योजनाएँ ऐसी हैं जो दूरस्थ इलाकों के लिए हैं। इसके अलावा हमारे मेडिकल मोबाइल यूनिट हैं जो दूरस्थ क्षेत्रों में जा करके वहाँ कैंप करती हैं, वहाँ पर उनका जांचें करती हैं और वहाँ पर उपचार करते हैं तथा उसको विशेष उपचार हेतु जिला चिकित्सालय या उच्च अस्पताल में उसको संदर्भ कर देती हैं। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं बाराबंकी से। नमस्कार। नमस्ते मैडम, मैं नंद स्वरूप मिश्रा बाराबंकी। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो स्वास्थ्य की कुछ सेवाएं हैं जिसमें चलता फिरता अस्पताल है, तो इसका हम लोग किस प्रकार से लाभ ले सकते हैं, क्योंकि हम जिले से 40 किलोमीटर दूर गांव में रहते हैं। जी धन्यवाद मिश्रा जी। अभी अपने आप बताया था कि मेडिकल मोबाइल यूनिट हमारे करीब सभी जनपदों में योजना संचालित है। तो दूर के इलाके होते हैं जहाँ पर कि हमारा अस्पताल नहीं होते हैं, उन इलाकों के लिए सीएमओ के माध्यम से हम लोग योजना बनाते हैं और ये गाड़ियाँ वहाँ जाती हैं। वहाँ हमारे चिकित्सक होते हैं, स्टाफ नर्स होती हैं और लैब टेक्नीशियन होते हैं, जांच करते हैं और दवा के लिए फार्मासिस्ट होते हैं। ये पूरा स्टाफ होता है जो वहाँ पर कैंप लगाता है, वहीं जांचें करते हैं, वहीं दवा देते हैं और आपका जो भी ब्लड टेस्ट है उसकी रिपोर्ट भी आपको वहीं देते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने अभी बताया है कि मोबाइल मेडिकल वैन जो है, सचल चिकित्सा सेवा जो है, तो ये किन किन क्षेत्रों में चलाई जा रही है, ये हमारे दर्शकों को बताएं और इसका लाभ कैसे उठाया जा सकता है? लगभग हमारे सभी जिलों में संचालित है और प्रत्येक जिलों में उनके संख्या के हिसाब से आवंटित किया गया है। इस समय करीब हमारे पास 178 यूनिट चल रही हैं और ये जनता को वहाँ ग्रामीण क्षेत्र पर उनके घर पर ही जा करके, मतलब बीच गाँव में लगा करके सुविधा देते हैं उनको। जी अच्छा, एक सुविधा है सिटी स्कैन की, कैट स्कैन की, तो इसकी सुविधा का लाभ कोई व्यक्ति कैसे ले सकता है और ये क्या सेवा निःशुल्क है या इसके लिए कुछ देना पड़ता है शुल्क? हाँ, इस समय हमारे करीब 42 जिलों में सिटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध है और ये निःशुल्क है और ये चिकित्सक के परामर्श के अनुसार, जैसे सिर में चोट लगना, एक्सीडेंट, दुर्घटना या अन्य बीमारियों में जहाँ आवश्यकता होती है और वहाँ उनको हम भेजते, संदर्भ करते हैं, उनकी जांच होती है और वहीं पर उनके जो है, जो हमारे सेवा प्रदाता हैं उनके विशेषज्ञ उसकी रिपोर्ट देते हैं और इस रिपोर्ट के माध्यम से उसका हम बेहतर इलाज करते हैं। और धीरे धीरे योजना जहाँ नहीं है वहाँ भी आगे काम चल रहा है और शीघ्र ही सभी जिलों में संचालित होने की उम्मीद है कि जल्दी कर दी जाएगी। जी दर्शकों, आज अपने इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वो है स्वास्थ्य की जन कल्याणकारी सुविधाओं में प्रगति। अपनी इस बातचीत को हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते हैं और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दर्शकों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ। आज अपने इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वो है स्वास्थ्य की जन कल्याणकारी सुविधाओं में प्रगति और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर बद्री विशाल जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि बहुत सारी सरकार द्वारा सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन जनता तक जब तक उनकी जानकारी नहीं पहुंचती तो वो सुविधाएं पूरी तरह उनका लाभ नहीं उठा सकते। ऐसी एक एम्बुलेंस सेवा की सुविधा भी प्रदेश में चल रही है, तो इसके बारे में बताएं, किस प्रकार की एम्बुलेंस की सेवाएं यहाँ दी जा रही हैं? वर्तमान में हमारे प्रदेश में 102 की सुविधा है जो कि गर्भवती माताओं और उनके छोटे बच्चों के लिए है। बीमार होने पर उनको निःशुल्क पहुंचाया जाता है। इसके अलावा जब वो भर्ती रहती हैं अस्पताल में तो वहाँ से उनको घर तक भी पहुंचाया जाता है। इनके संख्या करीब 2270 है और आकस्मिक बीमारी पड़ने पर या दुर्घटना क्षेत्र के लिए लगभग 2200 एम्बुलेंस है जो प्रत्येक जिले उपलब्ध है हमारे पास, जो 102 या 108 कॉल करके आप बुला सकते हैं। और वर्तमान में इनका जो समय सीमा है कि 20 मिनट या 15-20 मिनट के अंदर उनको पहुंच जाना चाहिए और काफ़ी लोग इसका लाभ ले रहे हैं और इनकी सहभागिता भी रहे और मरीज भी पहुंच रहे हैं। जी जी। और इसके अलावा हमारी जो मेडिकल यूनिट है वो भी चल रही हैं और इनके अलावा गंभीर, जैसे हार्ट अटैक है, जहाँ गंभीर बीमारियाँ हैं, इलाज के लिए भी हमारे पास हर जिले में 2 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस उपलब्ध है जो कि
मरीज को उसके इलाज घर से लेकर के अस्पताल तक उसके सुरक्षित पहुंचा सके, ताकि उसके जीवन का रास्ते में कोई मृत न हो सके उसकी। अच्छा, किसी को जैसे एम्बुलेंस सेवा का लाभ उठाना है तो किस प्रकार से हम उन्हें बुला सकते हैं, किस तरह से उन तक पहुँचे? बताया ना कि 102 जो सेवा है वो अपने मोबाइल से 102 कॉल करेंगे, तो वहाँ से गर्भवती माता को अपने घर से लेगा या छोटे बच्चों को लेगा, वहाँ पहुँचाएगा। दूसरा, अगर वो माँ भर्ती है हमारे अस्पताल में तो वहाँ तो प्रसव के पश्चात उसको घर तक पहुँचाएगी। इसी प्रकार के 108 के लिए आपको अपने मोबाइल से 108 कॉल करना पड़ेगा, तो वहाँ से ऑपरेटर हमारा उठाएगा, बात करेगा, आपकी लोकेशन लेगा, गाड़ी वहाँ पहुँचेगी। और हमारी सारी गाड़ियाँ हैं GPS से लैस है, पूरी ट्रैक होती रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको समय से पहुँचाएंगे और वहाँ तक ले जाएंगी। अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब आपने जिक्र किया था दूरस्थ चिकित्सा सेवा यानी टेली मेडिसिन या टेली रेडियोलॉजी के बारे में, तो इसके बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं कि इसका लाभ जनता कैसे ले सकती है? नहीं, इसके लिए तो अभी आपके दर्शक ने पूछा था और उन्होंने बताया भी था कि प्रदेश में 2 तरह की सेवाएं हमारे पास चल रही हैं, टेली रेडियोलॉजी और टेली मेडिसिन। तो दूरस्थ क्षेत्रों के लिए जहाँ पर हमारे विशेषज्ञ नहीं मिल पाते हैं, उन PSC के लिए हमने सुविधाएं चुनी हैं, रखी गई हैं। जैसे एक्सरे है, हमारे चिकित्सकों की कमी है, तो विशेष मशीन लगा करके वो एक्सरे करते हैं, वो एक्सरे को हम विशेषज्ञ के पास पहुंचाते हैं और विशेषज्ञ अपना राय देता है और राय फिर ऑनलाइन हमारे चिकित्सक को मिल जाती है, जिसका अनुसार वो उपचार करता है। इस बार जो मरीज आते हैं उनके लिए भी वो डॉक्टर हमारे देखते और उन्हें लगता है कि हमें विशेषज्ञ परामर्श की आवश्यकता है, तो जांच की रिपोर्ट और सब दे करके उनसे बात करते हैं और उनके परामर्श उनको उपचार करते हैं। ये 2 योजनाएं ऐसी हैं जो कि दूरस्थ क्षेत्रों के लिए है। तीसरी हमारी मेडिकल मोबाइल यूनिट है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर चिकित्सक नहीं जा पाते, हमारा अस्पताल नहीं है, वहाँ पर भी दूरस्थ के लिए कैंप लगा करके इलाज कराए जाते हैं जी, जहाँ पर की जाँच भी की जाती है, दवा मिलती है, उनका पूरा परीक्षण भी किया जाता है। अच्छा, किडनी या गुर्दे की बीमारी के लिए डायलिसिस की व्यवस्था होती है, तो इसके लिए क्या सुविधा है प्रदेश में, कैसे व्यक्ति इन तक पहुँचे इन सुविधा को ले? हाँ, इस क्षेत्र में सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया है विभाग द्वारा। हमारे मंडलों पर 10 बेड के डायलिसिस बेड लगाए गए हैं, रखे गए हैं, जिनमें कि 17 जगह चल चुके हैं, 1 जगह और क्रियाशील होना बाकी है। और 6 से करीब और हमारे अस्पताल है जहाँ पर 5 बेड लगाए गए हैं। यहाँ निःशुल्क चिकित्सा होती है और यहाँ पर भी हमारे जो सेवा प्रदाता कंपनी है उनके विशेषज्ञ रहते हैं और पूरा स्टाफ रहता है और उनकी समय समय पर जब भी उनकी आवश्यकता होती है उनको डायलिसिस की जाती है। ये सुविधा निःशुल्क है और इसका हमारे बेड सभी लगभग बताना चाहेंगे फुल रहते हैं और जनता इसका पूरा लाभ ले रही है। और बल्कि अब हम कोशिश ये हो रही है कि उनकी बेड की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि जो लाभ है, जो लोग रह जा रहे हैं, उनको भी लाभ मिल सके। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, बाराबंकी से हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो, जय देवी मिश्रा बोले बाराबंकी से। हमारा प्रश्न है, जो आयुष्मान भारत के कार्ड बनते हैं कौन कहाँ से बनवाएं? जी है, बहुत अच्छा कार्य किया है कि आज की तारीख में आयुष्मान योजना हमारे विभाग की उच्च प्राथमिकता में है। और अगर मान लो किसी का कार्ड नहीं बन पाया है तो हमारे जिला चिकित्सालय जा कर के कार्ड बनवा सकते हैं लिस्ट। और हमारे PSC पर भी हमारी सुविधा उपलब्ध है और हम लोगों ने आयुष्मान मित्र रख रखे अस्पतालों में। सहयोग करें और किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो जिले के चिकित्सालय से के CMS या वहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी संपर्क करिए और आपका काम प्राथमिकता पर होगा। और हम चाहेंगे जो लाभार्थी खुद बनवाए और उसकी जानकारी में जितने भी लोग रहते हैं उनको भी लेकर जाएँ और बनवाएं। और अगर मान लो आपका नहीं बन पाता है तो माननीय मुख्यमंत्री योजना से की योजना में आइए, उसका लाभ लीजिए। इसके बाद भी अगर दोनों से आप पात्र नहीं हैं तो हमारी जो आरोग्य निधि योजना है उसके लिए संदर्भ भी हम उपचार में सहायता देते हैं। उसमें 1.5 लाख से लेकर के जो भी योजना पैसा दिया जाएगा उपचार के लिए। डॉक्टर साहब, यहीं पे इनके सवाल को थोड़ा सा और विस्तार देना चाहूँगी कि आयुष्मान भारत योजना ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक महत्वाकांक्षी योजना है भारत सरकार की, तो इसमें सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि कौन कौन से लोग पात्र हैं इस योजना का लाभ उठाने के लिए? आयुष्मान योजना के लिए जो देश की जनगणना हुई 2011 में की गई थी, उसमें कुछ विशिष्ट मानक रखे गए थे। उन्हीं मानकों में जिनका नाम सूची में है वही सूची के अनुसार कार्ड बनाए जाते हैं। जी।
और वर्तमान में जो कुछ लोग जो रह गए हैं, मतलब हम जैसे आपसे बताया था कि गरीबी रेखा के बहुत लोग ऐसे जो गरीब भी हैं और उस श्रेणी में नहीं आते हैं, उनके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी अपनी योजना चलाई है। माननीय मुख्यमंत्री जो कार्ड योजना है उसमें वो कार्ड बनवा सकते हैं, उन अपने वो दे करके उससे लाभ ले सकते हैं जी। करीब हमारे प्रदेश में करीब 1.5 करोड़ लाभार्थी हैं, जिनमें करीब 1 लाख से ऊपर 1 करोड़ से ऊपर लगभग पहुंचने वाले हैं जो कार्ड बन चुके हैं। और काफ़ी संख्या में लोग उपचार भी ले रहे हैं। और इसके लिए करीब हमारे जितने भी राजकीय चिकित्सालय हैं वो पंजीकृत हैं और करीब 2000 तक हमारे चिकित्सालय हैं जो सेवाएं दे रहे हैं इसे। जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुकी हैं, मुस्कान पांडे जी हैं। जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत। नमस्ते मैम, मुस्कान पांडे बहराइच से। मैम ये जानना चाहते हैं कि जो मागी बुखार का टीका है वो उपलब्ध? जी, मुस्कान पांडे जी ये शायद पूछ रही थी कि दिमागी बुखार का टीका उपलब्ध है क्या? हाँ पांडे जी, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। हमारा टीका उपलब्ध है और जो बच्चों को लगाया जाता है और हम लोग विशेष अभियान के तहत हर साल लगाते हैं। और दिमागी बुखार ऐसी गंभीर बीमारी है जिसका बचाव ही हमारा प्रयास है जी। क्योंकि उपचार इसका नहीं है, तो इस बचाव करके ही हम लोग टीका लगा करके इससे बच सकते हैं। जी, तो ये उपलब्ध है ये हर जगह हाँ, जहाँ पे भी जाएंगे? हाँ, आरोग्य केंद्रों पे ही उपलब्ध है? हाँ, हमारे कार्यक्रम में उपलब्ध है, लगाया जा रहा है सब। जी जी जी। दर्शकों, आज अपने इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वह है स्वास्थ्य की जन कल्याणी सुविधाओं की प्रगति। और इस विषय पर हम बातचीत अपनी जारी रखेंगे, लेकिन एक बार पुनः यहाँ रुकते हैं और लेते हैं एक छोटा सा विराम। दर्शकों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ। आज अपने इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वो है स्वास्थ्य की जन कल्याणकारी सुविधाओं में प्रगति। और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर बद्री विशाल जी। डॉक्टर साहब, अभी जैसे थोड़ी देर पहले बात आई थी आरोग्य केंद्रों की, तो सब लोग स्वस्थ रहें, जनता कोई अगर बीमार ना पड़े, और अगर कोई बीमार पड़ता भी है तो उसके लिए आरोग्य केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र वो बनाए गए हैं, संचालित किए जा रहे हैं। तो ये हम जानना चाहेंगे कि ये कहाँ संचालित हो रहे हैं प्रदेश में? ये वर्तमान में जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं, कुछ उपकेंद्र हैं, उनको चिन्हित करके चला रहे हैं, उनको एक तरह से उच्चीकृत कर रहे हैं। तो वर्तमान में हमारे पास लगभग 3500 करीब संचालित हो चुके हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम 5000 इस मार्च तक पूरा कर लें। हमारा उद्देश्य ये है कि जो सामान्य जनता है जो आती है उसको हम पूरा टेस्ट करें और ये देख लें कि मान लो डायबिटीज़ या बीपी या कैंसर या जो भी गंभीर बीमारी से आने वाले हैं तो उससे पहले उसका बचाव कर लें, ताकि उसके जीवन को हम लंबा कर सकें और उसकी जो बीमारी गंभीरता है उसको हम कम कर सकें। इसके लिए हम विशेष रूप से प्रशिक्षित स्टाफ वहाँ तैनात किया जा रहा है और उसके लिए और कोशिश रहेगी कि अगर अगले सालों में इसको बढ़ा कर करीब हम लोग प्लान ये है कि 8 से 10 हज़ार तक इसको कर लिया जाए जी, ताकि सभी जनता को बराबर का लाभ मिल सके। अच्छा डॉक्टर साहब, ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में हम अक्सर बात करते हैं, लेकिन शहरी स्वास्थ्य सुविधाएं क्या हैं, इनके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। हमारे प्रदेश में करीब 2011 से पहले ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हुआ करते थे। तो फिर ये महसूस किया कि हमारे काफ़ी करीब 20 से 25% की आबादी हमारे शहरी क्षेत्र में रहती है। तो फिर शहरी क्षेत्रों के लिए स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं। तो वर्तमान में 592 हमारे पास स्वास्थ्य केंद्र चल रहे हैं, जहाँ पर कि हमारे चिकित्सक, स्टाफ नर्स, एएनएम, फार्मासिस्ट और ये प्रयोगशाला के लिए उपलब्ध रहते हैं जी। और साथ साथ इनके सहयोग के लिए आशाएं भी रखी गई हैं। और ये करीब 50,000 की जो शहरी गरीबी स्लम एरिया है, गरीबी रहे, वहाँ पर बनाए जाने का प्रावधान है और चल रहे हैं हमारे। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हमारा आज का जैसे विषय ही है कि सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बना दी हैं, लागू भी किए हैं, लेकिन जन सहभागिता और जन जागरूकता के बिना ये किसी कार्य की नहीं है, किसी काम की नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसी जन सहभागिता बढ़ाने के लिए माननीय सांसद दादा के द्वारा जो है सांसद ग्राम मेला का आयोजन किया जा रहा है जी। और माननीय विधायकों द्वारा मेले के आयोजन जिले में किए जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर
प्रत्येक रविवार को हर PSC कर आरोग्य मेला लगाए जाने का फरवरी से हमारा प्रस्तावित है। इससे सहभागिता बढ़ेगी और आपका जो दूरदर्शन कार्यक्रम है और जो आपके विभिन्न चैनल हैं उनके माध्यम से भी हम लोग आते हैं और जनता को अपनी बात कहते हैं और आप लोगों द्वारा एक सहयोग दिया जा रहा है, वो भी बहुत ही सराहनीय है। सर, कुछ और आज के विषय से संबंधित जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं जन कल्याणकारी, उनमें जो प्रगति हो रही है उसके बारे में आप हमारे मंच से कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से? स्वास्थ्य क्षेत्र में अगर हम तुलना करते हैं पिछले 10-12 साल में तो बहुत अधिक प्रगति हुई है, जनता की भागीदारी बढ़ी है। इसके बावजूद भी जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं या शहरी क्षेत्र हैं, कभी कभी संकोचवश नहीं जा पाते हैं अस्पतालों में। तो उससे क्या होता है, वो जो उनके इलाज में पैसा खर्च हो जाता है, अगर मध्यम वर्ग का परिवार है तो वो गरीबी रेखा के नीचे आ जाता है। हम चाहते हैं कि वो अपनी संपन्नता को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि हमारे अस्पताल में आएँ और इलाज करें। अगर लगता है कोई कठिनाई होती है तो शिकायत जरूर करें। कभी कभी होता है कि लोग संकोच के अभाव इलाज नहीं कराते, प्राइवेट चले जाते हैं और उनका शोषण होता है, फिर बाद में शिकायत करते हैं कि साहब हमें इतना पैसा खर्च हो गया और हम क्या करें। हम चाहते हैं कि हमारी सुविधाओं लाभ लें और नहीं साहब मिलता अगर शिकायत जरूर करें। अगर शिकायत ना करने पर लोग समझते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सबका अधिकार है और हर प्रोग्राम शिकायत करें, तभी हम उनकी शिकायत दूर करेंगे और हम अपनी सेवाओं को बेहतर बना सकते हैं। जी, और दर्शकों, इसी के साथ अब बारी है चलते चलते की। दर्शकों, चलते चलते में हम आपसे हर बार एक प्रश्न पूछते हैं और उसका जवाब आपको पत्र या ईमेल के माध्यम से हमें देना होता है। हमारा आज का सवाल नोट कीजिए। हमारा आज का सवाल है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने ट्रॉमा सेंटर हैं? तो हमारा आज का सवाल आपने नोट कर लिया होगा। इसका जवाब आप हमें पत्र या फिर ईमेल के माध्यम से दे सकते हैं और जो भी भाग्यशाली विजेता होगा, निकलेगा, उसको हम अपने कार्यक्रम में आमंत्रित करेंगे। तो हमें पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट करें। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र, 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001 और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLKO@gmail.com। इसी के साथ दर्शकों, आज का हमारे ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आप हमारे इस कार्यक्रम से लाभान्वित अवश्य होंगे और डॉक्टर साहब आप आए, इतनी बेहतरीन आपने जानकारी दी। हमें उम्मीद है दर्शक उससे बहुत लाभान्वित हुए होंगे और साथ ही सरकार इतनी सारी योजनाएं, कार्यक्रम चला रहे हैं जनता के लिए, तो हमारे कार्यक्रम के माध्यम से लोग जागरूक होंगे और उन्हें इन सब जानकारियों के बारे में आज पता चला होगा। आपका बहुत बहुत आभार इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए।